तो संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्ति तीर्ष, मेरा कबीर कहता है ये संसार कांटों की बार, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना। मुझसे तो कोई पूछे क्यों करना है भजन, क्योंकि आप मनुष्य हैं इसलिए। कोई और कारण मत खोजिए भजन करने का। अपनी भावना का व्यापारीकरण मत करिए। भक्ति की विशुद्ध निर्मल भावना को लाभ और हानि से मत जोड़िए, पाप और पुण्य से भी मत जोड़िए। धर्म को बड़ी भारी क्षति इसी बात से पहुंची कि प्रत्येक निर्मल भावना को पाप और पुण्य के व्यापार से जोड़ दिया गया। इसकी आवश्यकता नहीं है। किस लिए भजन करना है आपको? क्योंकि भाई आप मनुष्य हो। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल बिहीना, जैसे तरुवर फल बिहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर। तो कूदिए संसार में, क्योंकि आपको उस पार जाना है, आपको कूदना पड़ेगा। पर हनुमान जी जैसे किसी परम भागवत से युक्ति सीख लीजिए। पहले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जिह्वा पे रखिए प्रभु का नाम। कूदिए संसार में, आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करिए। दीप बनकर जलिए इस संसार में। इसीलिए आप मनुष्य होकर आए, जरा जीर्ण होकर मर जाने के लिए नहीं। जीवन दीप बनिए, प्रकाश स्तंभ बने आपका जीवन। इसलिए जीवन मिला है, इसलिए जीवन मिला। आफताब हर रोज ये कमाल देता है। सूरज को कहते हैं आफताब। आफताब हर रोज ये मिसाल देता है। खुद जलता है, दूसरे को जलाल देता है। खुद जलता है। और आपको और मुझे गर्व हो, आपको और मुझे ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर, ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति में जन्म लेने का अवसर मिला है। गर्व हो आपको और मुझे, गौरव हो आपको और मुझे। बड़े दुख की बात है, पीड़ा की बात है। अब अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति आदर खो दिया हमने सम्मान खो दिया। अपने आचार्यों द्वारा दिया गया जो जीवन दर्शन था, उसे देखना भूल गए हम। कैसे देखा था उन्होंने जीवन को? क्या देखती है संत की दृष्टि? सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। जो दुख में सुख खोज ले, ऐसी दृष्टि हमारे संतों की। कहीं सीखा जाता है संतों से जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की कला। माफ करना, नहीं भी करना तो चलेगा, पर ऐसे सर्टिफिकेट से नहीं आती आर्ट ऑफ लिविंग।
ऐसे रुपया देकर आपने क्लास लगाई और फिर किस लिए? क्योंकि आपको भी टीचर मेंटोर बनना है। ऐसे ऐसे नहीं आती जीवन जीने की कला। होम किया जाता है अपना जीवन, कुछ दिया जाता है, बीज डाला जाता है, और फिर उस बीज को बड़ी निर्दयता से एक बार रौंदती है मिट्टी। मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। छीन लेती है बीज का बीज होना। यदि बीज सदा बीज रहना चाहे तो फिर वो फला फूला वृक्ष कभी नहीं हो सकता। एक बार उसको अपना अहम छोड़ देना पड़ता है। और मैं आपको फिर बड़े विश्वास के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ ये निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो आप सबके पास में है, सभी के पास। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की बिन सहज। और गोपी के पास बैठना क्यों आवश्यक है? क्योंकि गोपी कृष्ण का स्वभाव जानती है। वो जानती है कृष्ण किस वस्तु से रीझते हैं। आप लगे रहेंगे सोने चांदी का मंदिर बनवाने में, और प्रभु रीझते किसी और वस्तु से हैं। गाइए। मोर पखा अलकों पे सजा दो, मोर पखा अलकों पे सजा दो, हरे बांस की पूरी मंगवा दो, हरे बांस की पूरी मंगवा दो। ऋषि मुनि शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, ताही अहीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचा। ठुमका लगा दे तो है पायल पहनाऊंगी, ठुमका लगा दे तो है पायल पहनाऊंगी। और जो अनंत काल से अपनी आत्मा में रमण करता है, जिसे किसी से न लेना है न देना है, जो केवल दृष्टा बनकर देखता है, निर्लिप्त निर्लेप निर्भय निर्वैर, इन गोपांगनाओं का प्रेम उसके हृदय में क्षोभ उत्पन्न करता है। बरस पड़ती हैं श्री कृष्ण की आंखें मथुरा द्वारिका के महलों में, जब श्री कृष्ण को वृंदावन का स्मरण आता है। बरस पड़ते हैं श्री कृष्ण के नेत्र, वो घड़ियां याद आती हैं जब नचाती थी गोपियां और नाचते थे कृष्ण। इसीलिए सूर बाबा कहते हैं, ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठुमका लगा दे तो है पायल पहनाऊंगी, ठुमका लगा दे तो है पायल पहनाऊंगी, अपना बना ले मैं तेरी हो जाऊंगी, अपना बना ले मैं तेरी हो जाऊंगी। तो ये चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा यही भाव, जहां से गोपी गीत आरंभ होता है। पुकारा गोपियों ने, पर गोपियों ने एक बुद्धिमत्ता की, गोपियां ध्यान लगाकर नहीं बैठी। गोपी गीत की चर्चा तो जैसी होगी तैसी होगी, पर मैं तो चाहता हूं व्यासपीठ की सन्निधि में आप केवल गोपी गीत के भाव में प्रवेश भर कर जाएं, इतना पर्याप्त है। आगे तो ये भावना आपकी उंगली पकड़ कर ले जाएगी।
गोपी ने ध्यान नहीं लगाया, गोपी ने मंत्र नहीं जपा। गोपी कहां गई? यमुना के किनारे। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, यमुना का शीतल किनारा मिले। और हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। गोपी के कदमों के निशान। निज मन मुकुर सुधार, पीछे पीछे चलिए गोपी के। गोपी आपको यमुना के तट पर ले जाकर छोड़ेगी। क्यों? ढूंढना तो है, पर जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। गोपी को कहीं ना कहीं ये संतोष तो है कि श्री कृष्ण कहीं आसपास हैं, निकट हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में अंतर ध्यान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अंतरहिते, अंतरहित माने छिप जाना। और अंतरहित में दो शब्द हैं, एक तो अंतर और एक हित। गोपी का हित किया श्री कृष्ण ने, और अंतर गोपी के ही भीतर छिपे हैं, भक्त के ही भीतर छिपते हैं भगवान। और गोपी के भीतर क्यों छिपे? क्योंकि गोपी को छिपाना आता है। Sometimes I get very mesmerized कि श्रीमद् भागवत में एक भी गोपी का नाम नहीं है। कितने लोग प्रश्न करते हैं श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम नहीं है, फिर पंडित लोग खुजली करने लगते हैं, वो श्लोकों से खींच खींच कर निकालते हैं श्री राधा का नाम, यहां है वहां है। और मैं कहता हूं इसी में गौरव है, गोपियों का गौरव इसी में है कि उनका नाम प्रकट ना हो, तभी तो वो प्रेमांगनाएं हैं। प्रेम प्रकट नहीं होना चाहता, इसलिए तो वो गोपी है, क्योंकि वो गोपन करना जानती है। वो कृष्ण को पाकर भी ऐसी धीर युक्त रहती है, ऐसी धैर्य से युक्त रहती है कि खबर नहीं पड़ती किसी को किसने वो परम धन पाया है। प्रेम का गौरव है ये। इसीलिए गोपी प्रेम की ध्वजा, क्योंकि वो छिपाना जानती है, वो प्रदर्शन नहीं करती। वो नहीं चाहती थी कि संसार हमारे नाम का कभी कीर्तन करे, वो नहीं चाहती थी संसार हमारे नाम का कभी मंदिर निर्माण करे, वो नहीं चाहती थी कि संसार को खबर भी लगे। गोपियों का यश तो श्री कृष्ण ने प्रकट किया। गोपी तो मौन, गोपी ने तो वृंदावन की गली से पग बाहर नहीं रखा जिस दिन से श्री कृष्ण गए। And there was no one to write the biography of Gopi. कोई नहीं था उस समय। भक्त का यश तो भगवान प्रकट करते हैं। प्रेमी का धर्म में छिपा कर रखे, दुरा कर रखे अपनी भावना, खबर ना पड़े किसी को। भक्तमाल में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। एक रानी बड़ी अच्छी कृष्ण भक्ता थी। उसको एक ही बात का कष्ट था कि उसका पति भजन नहीं करता। राजा का कोई विशेष भजन भाव नहीं देखती थी वो। एक बार राजा निकट सोए थे, करवट बदली, हा कृष्ण हा गोविंद, बड़े करुण स्वर में राजा ने कहा। नेत्र भर आए रानी के। अगले दिन रानी ने सुबह उठकर महल में बड़ा जोर का उत्सव किया। राजा ने पूछा कोई विशेष बात है, बताओ तो सही क्या हुआ। तो रानी ने कहा कि संध्या समय बताऊंगी, आज तो मुझे उत्सव मना लेने दीजिए। बड़ा भारी उत्सव रानी ने महल में मनाया। और रात्रि को राजा ने पूछा कि बताओ क्या कारण है इस उत्सव का। तो रानी ने कहा कि मेरे जन्म भर की आस थी कि कभी आप भगवान नाम का उच्चारण करें प्रेम से, पर येन केन प्रकारेण आपने कल निद्रा में, आप जानते हैं, आपने कृष्ण नाम का उच्चारण किया और आपका स्वर इतना मधुर था कि मेरे तन मन प्राण पुलकित हो गए आपके मुख से भगवान नाम सुनकर।
आप जान नहीं सकते मैं कितनी प्रसन्न हूं। राजा सोए लेकिन फिर उठे नहीं, देह त्याग दिया राजा ने मन में यह विचार करके, आज मेरा कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, आज मेरे कृष्ण प्रेम को संसार ने जान लिया। ऐसी है गोपी कि कोई जाने ना कभी किसी युग युगांतर में कि किसी नाम की कोई गोप कन्या थी जिसने कृष्ण से प्रेम किया, तो श्री जी का नाम तो आए कैसे? श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कहते रुक जाते हैं, वो श्री जी के लीला शुक हैं, श्री जी ने उन्हें पढ़ाई है कृष्ण कथा निवृत्त निकुंज में। मौन हो जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज श्री जी का संकेत पाकर। हमने श्री कृष्ण से प्रेम इसलिए नहीं किया, हमने श्री कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं किया कि इस संसार में हमारा नाम गाया जाए, इसलिए कृष्ण से प्रेम नहीं किया हमने। इसीलिए मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत की एक एक कथा, एक एक चरित्र, श्री कृष्ण लीला का एक एक चरित्र अपने आप में ग्रंथ है। गोपी अपने आप में प्रेम का ग्रंथ है, गोपी अपने आप में प्रेम का पंथ है। तो गोपी ने कहा कि भीतर नहीं ढूंढना, जहां वो छिपे हैं वहां खोजना। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें देखना। प्रेम की वेदी पर बुलाकर इस प्रकार से हमें अकेला छोड़ देना ये उचित नहीं। और श्री कृष्ण कहीं भीतर ही छिपे हैं। श्री कृष्ण कहीं भीतर ही छिपे हैं। तो गोपी गाती है, और गाने का आधार क्या है, और गोपी ने साधन कौन सा अपनाया? ये गोपी गीत प्रेमियों का साधन है। गोपी ने कौन सा साधन अपनाया? जप नहीं है, तप नहीं है, योग नहीं है, यज्ञ नहीं है, ये व्रत पूजा भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। गोपी ने क्या साधन अपनाया? सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो आहों के आशिक, हमें उन आहों का, हमें अपनी आहों का असर देखना है। यही वो साधन है जो विवश करता है आपको, जो बाध्य कर देता है भगवान को प्रकट होने के लिए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जा। एक और छिपी हुई बात है यहां कि गोपी बड़े आदर से प्रवेश करती है गोपी गीत में। यद्यपि गोपी गीत में गोपी ने स्तुति भी की है, साथ साथ उल्हाने भी दिए हैं, पर लेकिन गोपी गीत बड़े आदर से, आदर पूर्वक संबोधन से आरंभ किया हुआ भाव गीत है, विरह गीत है। कहां से आरंभ होता है? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा दैत दृश्यता दीक्षुप्ता स्तवै धृता सब स्वाम विचिन्ह। मुझे प्रथम शब्द अतिशय प्रिय है कि उस अत्यंत पीड़ा की स्थिति में यह संकेत करता है कि गोपी बड़ा आदर कर रही है श्री कृष्ण की दी हुई इस पीड़ा का भी। और मुझे लगता है प्रेम के पथ पर पग धरने के लिए आपके जीवन में प्रचार हो ना हो, प्रसार हो ना हो, आपके जीवन में ईश्वर के विधान का स्वीकार अवश्य होना चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलत सबूरी में। संतोष से आरंभ किया जाता है भजन का। मैं आ तो गया
मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी बोझ इतना जिसे मैं ढुलाने के काबिल नहीं हूँ। और दो पंक्तियां स्मरण आ गई मुझे। है इसी में प्यार किया आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो जफा भी काम न आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में। ये जो हमारे नितिन भैया है ना तबले वाले, ऐसे तो मैं कीर्तन करूं तो मैं कहता हूं हाँ, ऐसा कोई गीत हो तो तबला बजने लगता है। इसी में प्यार किया वो जफा करे मैं वफा करूं। और ये ना समझना भाई फिल्म का गीत गाता हूं मैं, फिल्म का गीत नहीं है। मेरी आंख से देखो, प्यार की बात है, प्रेम का गीत है। मैं तो कहता हूं व्यासपीठ से, नाम और दाम के लोभ से भजन भी गाया जाए तो वजन उठाने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गावत गीत रसाल भाल तिलक शोभित घना, और बिन प्रीत ही बेहाल श्री हरिवंश कृपा बिना। नाम और दाम के लिए भजन भी गाया जाए तो वजन है, और श्री कृष्ण का स्मरण करके गीत भी गाया जाए तो प्रीत है। इसी में प्यार किया आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो जफा भी काम न आ सके, जो जफा भी काम न आ सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार किया आबरू। और आप कभी सौभाग्य से यदि चले और पहुंचे तो आप अनुभव करेंगे, और अनुभव करेंगे और गाएंगे। सीख जाइए in the canvas of your life, just try to portray with this color, it's so important. अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मुगले आजम हुआ था, मैं गया था देखने। It was a beautiful show, क्योंकि वहां कहीं ऐसे बहुत खूबसूरत बात चुनी थी मैंने कि सलीम ने कहा अनारकली तुम्हारे हिस्से में कांटे आए हैं, क्योंकि अनारकली प्रेमिका है, इसीलिए वो प्रेम का रुतबा जानती है, वो प्रेम का स्वभाव जानती है, प्रेम का प्रभाव जानती है कि अनारकली तुम्हारे हिस्से में कांटे आए हैं। और अनारकली जवाब देती, हुजूर कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। एक बार ये रंग भरना सीख जाइए जीवन में, आपकी श्रद्धा एक बार वो आपके साथ है, वो आपके निकट है, वो
पल पल प्रतिपल आपका ध्यान रखता है। एक बार ये भाव हृदय में धरकर स्वीकार कर लीजिए। मैंने कहा धर्म के लिए न प्रचार न प्रसार, बस एक स्वीकार कर लीजिए जीवन में कि वो है। एक शायर कहता है कि वो काफिर हो जो यहां रहने का इंतजाम करे, वो काफिर हो जो यहां रहने का इंतजाम करे। अगर वो है, अगर खुदा है, फिर बंदा क्यों फिक्र सुबह शाम करे। अगर खुदा है, एक बार ये रंग भरिए जीवन में। अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, मुझे गम भी का अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, यही गम है अब मेरी जिंदगी। इसे कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार की आबरू। वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा दिखा। गोपी जानती है प्रीत की रीत, इसीलिए उस अत्यंत पीड़ा के समय में भी गोपी का धीरज, गोपी का शील, गोपी की विनम्रता, गोपी की पवित्रता, जो प्रथम शब्द गोपी के मुख से निकलता है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शश्वत। जब प्रभु के सन्मुख होइए तो आपका मन सुसज्जित हो इसी भाव से। और ये जीवन का सत्य है। इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन कि आप मुझसे सीख कर और ये भाव ओढ़ कर जाएं। यही भाव जीवन का सत्य है। मैं आ तो गया हूं मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। सच्चाई है भाई आपके मेरे जीवन की। कर्जदार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं। मेरी मेहरबान। अरे 7 समंदर पार से भी कोई चलकर आ जाता है और निकट बैठा व्यक्ति सूखा रह जाता है, अछूता रह जाता है। कहां आपके मेरे सामर्थ्य में है यहां तक पहुंच पाना। मैं बहुत बार अनुभव करता हूं कि ये घड़ियां किसी का पुण्य या किसी का प्रयास नहीं होता। ये क्षण विशुद्ध ईश्वरीय कृपा के क्षण है। इसीलिए आज मैंने आरंभ किया, सत्संग भगवती योजना है, वो ईश्वरीय योजना है। आपके मेरे कल्याण का पथ प्रशस्त करने के लिए, मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आपके मेरे कल्याण का पथ प्रशस्त करने के लिए प्रभु की, संतों की, भक्तों की, आपके मेरे गुरुजनों की बनाई हुई एक योजना है। सफल करिए इसे, सदुपयोग करिए इसका। तो पहली बात तो गोपी ने पुकारा, और कहां दृष्टि करके पुकारा? जिधर छिपे हैं भगवान। ये भक्ति के मार्ग का बड़ा गहन गंभीर सिद्धांत है, जो दूर से सुनने पर पक्षपात मालूम पड़ता है कि कहां छिपे हैं, वहां। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कहीं भी नहीं। प्रेम सर्वत्र नहीं खोजता। एक विधि है सब में एक को देखने की। जो ज्ञान का मार्ग है वो सब में एक देखना सिखाता है, पर प्रेमी का मार्ग ऐसा नहीं है।
प्रेमी सब में एक नहीं, प्रेमी एक में सब देख लेता है। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। नामदेव, ज्ञानदेव ले जाना चाह रहे थे नामदेव को तीर्थ यात्रा पर। ज्ञानदेव ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। श्री ज्ञानदेव जी ज्ञानी भक्त हैं, नामदेव जी प्रेमी भक्त हैं। श्री ज्ञानदेव जी ने कहा कि मैं आपको अपने संग ले जाना चाहता हूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा बिना साधु संग के नहीं होती। तीर्थ यात्रा बिना साधु संग के नहीं होती। तीर्थ तप करने के लिए होता है, संयम साधने के लिए होता है। माफ करना, 5 स्टार कैंप में रहकर गंगा स्नान नहीं किया जाता। कोई उससे विशेष लाभ नहीं है। हाँ, it was your strategy that okay, it was cool, then it's fine, but it's not the तीर्थ यात्रा। तीर्थ तप करने के लिए होता है, तीर्थ संयम साधने के लिए है, तीर्थ आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने के लिए है वो स्थान, और बिना साधु संग के संभव नहीं। तो श्री ज्ञानदेव जी ने एक नामदेव जी से कहा आप संग चलिए। अब ज्ञानदेव जी कैसे हैं, वो सब जगह विट्ठल का दर्शन करते हैं। नामदेव जी विट्ठल में सबका दर्शन कर लेते हैं। दोनों भक्त हैं, लेकिन दोनों की विधियां अलग अलग हैं। श्री ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी से कहा आप मेरे संग चलिए। तो नामदेव जी ने कहा मैं जब विट्ठल नाम लेता हूं तो मेरे सब साधन संपन्न हो जाते हैं, और जब मैं विट्ठल के चरणों का दर्शन करता हूं तो मुझे सब तीर्थों का पुण्य फलीभूत होता प्रतीत होता है। पूरन पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। मेरे समस्त पुण्य पुंजीभूत हो गए हैं, फलीभूत हो गए हैं। ऐसा लगता है जब मैं विट्ठल का दर्शन करता हूं, और जब मैं हाथ में करताल लेकर गाता हूं विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग, तब मुझे कुछ पाना शेष नहीं रहता। तब मुझे कुछ पाना शेष नहीं रहता। जब मैं हाथ में करताल लेकर, जब मैं हाथ में एक तारा लेकर गाता हूं अपने विट्ठल का नाम, और जो नामदेव जी के लिए किया नामदेव के पांडुरंग ने, वो आपको अन्यत्र देखने को न मिले। नाम की खुमारी चढ़ी थी नामदेव जी को, और नामदेव जी मंदिर में पहुंच गए। जूता फेंट में बंधा था, नाम की खुमारी थी, विट्ठल विट्ठल करते मंदिर में पहुंच गए, और बड़ी मार पड़ी। अहंकारी पुजारी प्रहार किया नामदेव पर, अपमान किया, प्रताड़ित किया। मुझसे ही त्रुटि हुई, शायद मैं मंदिर आने योग्य नहीं हूं। मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और कहा प्रभु ये जो हुआ ये तो मेरा अपराध था, मैं मंदिर में जूता लेकर आया। पर प्रभु मैं मंदिर में जूता लेकर नहीं आया, आप जानते हो जूता आ गया। मेरी दृष्टि में जूता था कहां? मेरी आंखें तुम्हें देख रही थी, मेरी श्वास श्वास तुम्हें पुकार रही थी, मेरा रोम रोम तुम्हारे नाम के आनंद में मगन हो रहा था। मैंने कहां देखा जूता? तुम तो सब जानते हो। बड़ी सुंदर पंक्तियां नामदेव जी के मुख से निसृत हुई। तू ना बिसार मोहे, तू ना बिसार, तू ना बिसार रमैया। शूद शूद कह मार भगायो, कहा भयो पाप बीठना। और शिकायत करते हैं मुए हुए जो मुक्ति देओगे, तेरी मुक्ति ना जाने कोई ना। ये पंडिया मोकू ढेढ़ कहते हैं, तेरी पैज पछोड़ी होए। तुम जो कृपाल दयाल कहत हो, कत भुज गयो अपार। फेर दिया देहुरा नाम को, फेर दिया देहुरा नाम को।
आज भी वो मंदिर साक्षी दे रहा है कि मानो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मंदिर में भक्त नहीं होता, जहां भक्त होता है वहां पर मंदिर होता है। जहां भक्त है वहां मंदिर है। मंदिर में भक्त हो ना हो, पर जहां भक्त है वहां पर मंदिर होता ही है। वो चलता फिरता मंदिर है। तो नामदेव जी तो रो दिए। ज्ञानदेव जी बलात् लेकर गए, कहा कि अच्छा मैं आपके विट्ठल से आज्ञा लिए लेता हूं। श्री ज्ञानदेव जी ने पंढरीनाथ के सन्मुख जाकर कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं और श्री नामदेव जी को संग लेकर जाना चाहता हूं। ज्ञानदेव जी का आदर करते हैं भगवान, इसलिए सीधे ना तो नहीं कहा, संकेत में केवल इतना कह दिया कि शीघ्र वापस लिवा लाइएगा। ज्ञानदेव जी फिर भी नहीं समझे कि प्रभु की रुचि नहीं है नामदेव जी को भेजने की, तभी तो कहा कि ले जाइए पर मेरे नामा को शीघ्र लौटा लाइएगा, शीघ्र वापस लिवा लाइएगा। तीर्थ में घटना घटी। जेठ की दोपहरी, कहीं जल नहीं था, पास में एक सूखा कुआं। ज्ञानदेव जी ने सिद्धि के बल से जल पिया और जब नामदेव जी को पिलाने आए तो नामदेव जी ने कहा कि क्षमा करिए पर आपसे कहीं अधिक चिंता मेरा विट्ठल मेरी करता है। नामदेव को प्यास लगी है, विट्ठल जानता होगा। मैं किसी सिद्धि के बल से पाया हुआ जल पान करके अपनी अनन्या भक्ति, अपनी अनन्य भावना को मैं किसी अन्य वस्तु या अन्य भाव का स्पर्श नहीं होने दे सकता। ज्ञानदेव जी अके जके थके रह गए नामदेव जी की भावना का दर्शन करके। और अभी वार्ता हो ही रही थी कि घनघोर मेघ, घटा छा गई, बरसा जल, नामदेव जी के साथ साथ प्रकृति तृप्त हो गई। लौटा दिया ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी को कि मैं समझ गया, प्रभु ने मुझे कहा था शीघ्र लौटा लाइएगा, अर्थात केवल आप ही विट्ठल के बिना व्याकुल नहीं होते, विट्ठल भी आपके बिना व्याकुल होते होंगे, लौट जाइए। और नामदेव जी के मानो प्राण लौट आए। ये भक्त की दृष्टि है, वो एक में सब देख लेता है। सद्गुरुनाथ पांडुरंगा जगन्नाथ विठ्ठला, सद्गुरुनाथ पांडुरंगा जगन्नाथ विठ्ठला, जो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, मज पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जो भाव केंद्र बिंदु रहेगा, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। और कल तक भूल नहीं जाना, मैंने कहा था इसी भाव के चारों ओर ये चर्चा रहेगी अब की बार, क्योंकि गोपी गीत आरंभ यहीं से होता है। तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। इस पंक्ति में ये दीन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। किसकी आहों के आशिक? दीनों की आहों के आशिक। अब बलिहारी बिंदु जी की कलम पर सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। एक शायर बड़ी खूबसूरत बात कहता है, पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना। अगर कोई पूछे तो कहते हो कि मैं तो अनंत हूं, असीम हूं, लामका, जिसे कोई बांध ना सके, अखंड अछेद अभेद अनंत। शायर कहता है, पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना, ताज्जुब है मगर रहते हो तुम टूटे हुए दिल में। ताज्जुब है मगर रहते हो तुम टूटे हुए दिल में। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का असर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं ऋग बिंदु तुमसे ये कहकर। तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। मन के मधुबन एक बार दोनों हाथ उठा के सब लोग, रचाए रसिया। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंदलाला, राधा जो के सारिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया। देखो मेरी कथा में यहाँ व्यासपीठ की सन्निधि में जैसे देयर इज अ नेशनल एंथम, ऐसे दिस इज माय डिवोशनल एंथम, एंड व्हेन
When we sing national anthem, then there is decorum. We have to stand straight. And when we are singing this devotional anthem, eyes closed, heart full of love, समर्पण की मुद्रा, ओ तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ रसिया, ओ मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। यहाँ उठा लिया हाथ समर्पण की मुद्रा में, तो यहाँ वहां दर दर पर जोड़ना नहीं पड़ेगा। पर कई बार मैं देखता हूं कि इतना आनंद होता है, फिर भी कई मूर्तियां ऐसी होती हैं, नहीं तो कुछ लोग मुझे लगता है जैसे न हिलने का व्रत लेकर आते हैं कथा में, और मैं हैरान हूं इस बात से कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो। मैं नाम तो नहीं लूंगा। एक बार किसी आश्रम में कथा थी, अब सारे ब्रह्मज्ञानी महात्मा, अरे साहब ना हिले न डुले, हम कीर्तन कर करके बावले हो गए, वो ना हिलना था ना हिले। एक बार वंशी से किसी ने पूछा, अरे तू प्रियतम के अधरों पर चढ़ती है, श्री कृष्ण तुझे प्रेमामृत पिलाते हैं और फिर भी रहती सूखी की सूखी है। तो बंसी उत्तर देती है, अरे ऐसा बड़प्पन चूल्हे में जाए जो प्रीतम से दूर कर दे। किस काम का ऐसा जीवन जिसने कभी कृष्ण का नामामृत ना पिया हो, जिसने कभी नाम की खुमारी ना देखी हो। अरे चूल्हे में जाए ऐसा ज्ञान जो आपको इतना गंभीर कर दे कि प्रेम के लिए द्वार बंद करके बैठ जाए आप। इसी क्षण मैं आपको एक बात और निवेदन कर दूं, आप प्रेम नहीं करते, प्रेम आपको चुनता है। आप प्रेम को नहीं चुनते, प्रेम आपको चुनता है। वो वर्ण करता है आपका, वो ढूंढ निकालता है आपको संसार की भीड़ में से। ये घड़ी है, ये समय है, हो सकता है निगाहे करम हो जाए उसका इस घड़ी आप पर, मुझ पर, किसी पर। लाभ लीजिए इस अवसर का। तुझको पुकार दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ बिच के नंद लाला राधा जग सारिया, बिच के नंद लाला राधा जुगे सावरिया। आज की इस सुमधुर भावना यहीं से श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य की कृपा कटाक्ष का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। और एक बार फिर से आप सब वैष्णवों को महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री वल्लभाधीश
की श्री गिरिराज